हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस में ये वीडियो सुन सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स क्या होती हैं और इसके मीनिंग डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। द मल्टीपल शॉप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर रिटेल शॉप्स ओन्ड बाय अ सिंगल एंटरप्राइज बट हैविंग स्कैटर्ड लोकेशन। मतलब अलग अलग लोकेशंस पे मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स खुले होते हैं। फॉर एग्जांपल केएफसी की एक शॉप कहीं है, दूसरी शॉप कहीं है, तीसरी शॉप कहीं है। या फिर मान लो टाइटन कंपनी है, उसकी एक शॉप एक एरिया में, दूसरी शॉप किसी और एरिया में, तीसरी शॉप किसी और एरिया में, मगर ओन्ड तो एक ही टाइटन ही करता है ना उसको। समझ के बाद इट इज़ अ ग्रुप और चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स डीलिंग इन अ सिमिलर मर्चेंडाइज अंडर सिंगल ओनरशिप एंड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो वही बात दोबारा से इसके मीनिंग में जो मैंने आपको बताई थी कि ये चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स होती है। जैसे मान लो नाइक के, एडिडास के चेन ऑफ स्टोर्स हैं जहाँ पे वो अपना सामान या जूते वगैरह बेचते हैं, जो एक सिंगल जो ओनरशिप या मैनेजमेंट, एक सिंगल ओनर भी हो सकता है या फिर जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है वो उसको कंट्रोल कर सकती है। समझ के बाद तो सिंपल वर्ड्स में मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स होता है जिसमें कि एक ही जो कंपनी की शॉप्स अलग अलग जगह पे खुली हुई हैं और सेम टाइप का माल वो बेच रही हैं। द आइडेंटिकल स्टोर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हो सकते हैं, एक सिटी में भी हो सकते हैं, अलग पूरे के पूरे स्टेट में या कंट्री में भी हो सकते हैं। ऑल द स्टोर्स आर सेंट्रली कंट्रोल्ड एंड हैविंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशंस। मतलब सारे के सारे जो स्टोर्स हैं उनको जो हेड ऑफिस है वो सेंट्रली कंट्रोल करता है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशंस, मतलब एक जैसे ऑपरेशंस ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी डे में एक जगह कॉफ़ी मिल रही है, दूसरी जगह कुछ और मिल रहा है, ऐसा नहीं है। समझ की बात? हर जगह जैसे एप्पल के स्टोर्स हैं, हर जगह एक ही टाइप का सामान मिल रहा है। समझ की बात? अब इसकी डेफिनेशंस बेसिकली आपको पेपर में जब लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेनसन, क्या कहते थे वो? अ मल्टीपल शॉप कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म। वही बात जो मैंने ऊपर बताई थी। अकॉर्डिंग टू एस.ई. थॉमस, it is a system under which there is a large number of retail shops which are scattered over the various places of a particular city or a country and are engaged in the same line of activity। वही बात इंग्लिश चेंज करके लिख दी बस, ठीक है। तीसरा, according to P.D. Converse, a number of retail shops operating under a common ownership and management constitute a चेन स्टोर। तो इन्होंने फोकस किया कन्वर्स ने कि भाई नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स होंगे और वो ऑपरेट करेंगे कॉमन ओनरशिप या सेंट्रली कंट्रोल होंगे बाय हेड ऑफिस। तो उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कहा है, बट अगर सबको कंक्लूड करें तो वही बात निकलती है जो हमने बताई। अब इन डेफिनेशंस को कंक्लूड करते हैं। दस, multiple shop system represents a combination of centralized buying with centralized selling। मतलब centralized buying होती है और centralized selling होती है। और एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे बाटा स्टोर्स, रेमंड स्टोर्स एट्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ चेन स्टोर्स इन इंडिया। केएफसी भी ले सकते हो और मतलब मैकडी वगैरह ये सारे ले सकते हो आप, ठीक है। नाइक, एडिडास जो कंपनी ओन्ड शोरूम्स होते हैं या कंपनी ओन्ड रिटेल या चेन स्टोर्स होती हैं वो वाली। सम experts distinguish between multiple shops and chain stores on the ground that multiple shops are owned and managed by manufacturers and wholesalers, whereas चेन स्टोर्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय द रिटेलर्स। तो कुछ लोग या कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि भाई मल्टीपल शॉप्स अलग है और चेन स्टोर्स अलग हैं ग्राउंड लेवल पे। तो उनका मानना ये है कि जो मल्टीपल शॉप्स हैं दे आर ओन्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसको ओन करते हैं या होल सेलर्स ओन करते हैं, बट जो चेन स्टोर्स हैं वो रिटेलर्स ओन करते हैं जो रिटेल का बिजनेस करते हैं, ठीक है। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ मल्टीपल शॉप्स एंड चेन स्टोर्स। तो असल ज़िंदगी में देखा जाए तो उसमें दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं चेन स्टोर्स के। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स आर एज अंडर। तो अगर आपको सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताओ तो आपको मीनिंग डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अब इतना लंबा नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, दो दो तीन तीन लाइनों का मीनिंग और एक आधी डेफिनेशन आप ऐड करना,
ज़रूर करना ताकि आपके नंबर अच्छे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लार्ज साइज़। मल्टीपल शॉप्स आर अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो भी मल्टीपल शॉप्स होती हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही कर पाती हैं, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स नहीं खोल पाती। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन। मल्टीपल शॉप्स स्पेशलाइज इन वन लाइन और लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूज़। तो जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं ये स्पेशलाइज कर पाती हैं वन लाइन ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं उसी में ही। फॉर एग्जांपल नाइक है जो स्पोर्ट्स के या फिर शूज़ में ही डील कर रहा है, समझ की बात। तो अगर एप्पल का स्टोर है तो वो मोबाइल और उसकी एक्सेसरीज से डील कर रहा है। फॉर एग्जांपल बाटा स्टोर्स डील इन फुटवेयर एंड रिलेटेड आइटम्स ऑनली। तो जो भी मतलब चेन ऑफ स्टोर्स या जो मल्टीपल शॉप्स खोली हैं वो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादातर डील करती हैं। नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। मल्टीपल शॉप्स आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज नियर टू द कस्टमर्स एज पॉसिबल। तो ये जहाँ पे खुलते हैं, जहाँ पे ये खोले जाएंगे शॉप्स, वो सेंट्रलाइज्ड एरिया होगा, कंज्यूमर जहाँ आसानी से आ जा सके वैसा एरिया होगा, सिटी के बीच में होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं सिटी के किनारे पे जाके खोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल शॉप्स ऑपरेट अंडर सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। मैंने कंट्रोल को कंट्रोल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ कंट्रोल, ठीक है, स्पीड में हो जाता है कभी कभी। तो ये जो मल्टीपल शॉप्स हैं या चेन स्टोर्स हैं, ये एक सेंट्रलाइज्ड जो मैनेजमेंट है वही इनको कंट्रोल करती है। जो हेड ऑफिस है वहीं से सारे ऑर्डर आते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है। तो जब भी डिस्काउंट्स वगैरह लगते हैं तो वहीं से जो है ऑर्डर्स आते हैं। ऑल शॉप्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फर्म। ये सारी की सारी जो शॉप्स होती हैं, मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स, ये एक ही फर्म उनको ओन करती है। नेक्स्ट आ जाता है कैश सेल्स। गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश एंड कैरी बेसिस, कि आओ पैसे दो सामान खरीदो, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्प्ले, एक जैसी शॉप्स होती हैं। अगर आप मैकडी में चले जाओ तो पूरे इंडिया में एक जैसा ही मैकडी का आपको सिस्टम मिलेगा, एक जैसा ही शॉप्स मिलेंगी। या फिर सॉरी बाटा के शोरूम्स में चले जाओ तो आपको एक जैसी शॉप्स ही मिलेंगी सारी की सारी, ठीक है। तो उनके डिस्प्ले करने का तरीका, रखने का तरीका वो सारा एक जैसे होता है। एवरी शॉप हैज़ सिमिलर डेकोरेशन, लेआउट, विंडो डिस्प्ले एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो एक जैसे ही होते हैं वो। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड सप्लाई। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और परचेज सेंट्रली। सेंट्रली मतलब हेड ऑफिस के थ्रू ही गुड्स को परचेज किया जाता है और प्रोक्योर किया जाता है। और दूसरी तरफ गुड्स आर सप्लाइड टू वेरियस शॉप्स बाय सेंट्रल ऑफिस। जो हेड ऑफिस है वही गुड्स को सप्लाई करता है अलग अलग चेन स्टोर्स में। यूनिफॉर्म प्राइजेस एक जैसे होते हैं। गुड्स आर सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स एट यूनिफॉर्म प्राइजेस फिक्स्ड बाय सेंट्रल ऑफिस। यहाँ फिक्स्ड बाय लिखना था, फिक्स्ड बाय सेंट्रल ऑफिस। जो भी सेंट्रल ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, जो भी वो प्राइस सेट करेगा वही प्राइस पूरे के पूरे सारे के सारे जो चेन स्टोर्स हैं वहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स ऑर्गेनाइज किस तरीके से होती हैं। अ मल्टीपल शॉप सिस्टम इज जनरली इस्टेब्लिश्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो चेन स्टोर्स हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होते हैं। द अथॉरिटी एंड कंट्रोल of the organization are vested in the board of directors and chief executive of the company। तो जो अथॉरिटी होती है और कंट्रोल करते हैं वो कौन करता है, जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और CEO हैं वो कंट्रोल करते हैं कि क्या क्या करना है। दे ले डाउन द बोर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं। द हेड ऑफिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स सच एज परचेजिंग, सेलिंग, वेयर हाउसिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एट्सेट्रा। जो हेड ऑफिस होता है उनके कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेसिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी तो एक ही होता है। तो कई डिपार्टमेंट्स होते हैं हेड ऑफिस में। द डिफरेंट शॉप्स आर ग्रुप्ड इनटू रीजन्स। जो डिफरेंट शॉप्स हैं उनको रीजन्स के हिसाब से ग्रुप किया जाता है, जैसे नॉर्थ रीजन, जैसे साउथ रीजन और वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, इस टाइप से। A regional sales manager is responsible for the coordination and control of the shops within his region। हर एक रीजन में एक रीजनल सेल्स मैनेजर रखा जाता है जो पूरा हिसाब किताब रखता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना उस एरिया में सेल्स हो रही हैं। There are several areas or zonal sales managers under each regional manager। हर एक रीजनल मैनेजर के अंदर कई डिफरेंट जोन्स बनाए होते हैं, उन जोन में अलग अलग सेल्स मैनेजर रखे होते हैं। एवरी शॉप इज़ अंडर द चेंज
under the charge, मैं change बोल गया, under the charge of a shop manager who operates it with the help of sales person and sales assistants. हर एक शॉप जो है एक मैनेजर के, शॉप मैनेजर के अंडर आती है, और वो शॉप मैनेजर के अंडर सेल्स पर्सन आते हैं, जो सेल्समैन वगैरह वो आते हैं, और वो सेल्समैन को और असिस्टेंट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है उस शॉप के अंदर. एवरी शॉप इज सप्लाइड गुड्स फ्रॉम द सेंट्रल और रीजनल वेयर हाउस. तो हर एक शॉप को सप्लाई कहाँ से आएगी? सेंट्रल ऑफिस से आएगी, या सेंट्रल जो वेयर हाउस है उससे आएगी, या फिर रीजनल वेयर हाउस है वहाँ से आएगी. रीजनल वेयर हाउस में सेंट्रल वेयर हाउस से आती है. इट सेल्स गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स्ड बाय द हेड ऑफिस. ये वही प्राइसेस पे और टर्म्स एंड कंडीशंस पे सामान बेचेगा जो हेड ऑफिस ने सेट किए. ईच शॉप डिपॉजिट्स द डेली सेल्स प्रोसीड्स इनटू द बैंक अकाउंट. जितना भी माल बिका है उसका जो पैसा है वो डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट में डालेगा, जो कि कंपनी का बैंक अकाउंट है. इट सेंड्स अ पीरियोडिकल रिटर्न ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस टू द हेड ऑफिस. हेड ऑफिस में जितना भी जो उसका खर्चा हुआ और आमदनी है उसके सारे के सारे हिसाब किताब वो हेड ऑफिस में पीरियोडिकली भेजता रहेगा. ठीक है, अब आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स. इसके फ़ायदे क्या हैं? चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स ऑफर फॉलोइंग एडवांटेजेस या मेरिट्स. एक ही बात है. सबसे पहला लो प्राइजेस. द गुड्स आर सोल्ड इन मल्टीपल शॉप्स एट रिलेटिवली लो प्राइजेस. क्योंकि बल्क में काम करते हैं तो प्राइजेस लो रहते हैं. द प्रॉफिट्स ऑफ मिडल मैन आर एलिमिनेटेड एंड देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के साथ इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि उन्होंने खोले होते हैं मल्टीपल शॉप्स और जो चेन स्टोर्स हैं, और जो मिडल मैन है उसको एलिमिनेट करके सस्ते में माल बेचते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो लो. इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी लो रहती है, तो प्राइसेस काफ़ी जेन्युइन रहते हैं. अगर आप किसी और जगह से नाइक, एडिडास या फिर रीबॉक वगैरह के शूज़ खरीदें और जो कंपनी ओन्ड चेन स्टोर्स हैं वहाँ से खरीदें तो वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट्स रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. सेंट्रलाइज्ड एंड बल्क बाइंग रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट्स. तो सेंट्रलाइज्ड बाइंग या बल्क बाइंग में जब भी करते हैं तो कॉस्टिंग कम आती है. बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आर अवेलेबल. तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के, कि हर एक लोकल लेवल पे आपको मैनेजमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से जो डिसीजन आया वही इंप्लीमेंट करना है. तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, कॉस्टिंग रिड्यूस होती है. देयर इज़ इकोनॉमी इन एडवर्टाइजिंग एज वन advertisement is sufficient for all the multiple shops. जितने भी मल्टीपल शॉप्स हैं उनके लिए एक ही एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, तो हर एक शॉप को अलग अलग एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो अगर आप देखोगे दिमाग से कि जब भी टीवी पे या कहीं पे मशहूरी आती है मैकडोनल्ड्स खाओ, ये खाओ, वो ये तो नहीं बताते कि फ़लाँ जगह जाके खाओ, वो तो पूरे इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की मशहूरी होगी ना एक टाइप की. ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशंस वन गुड ब्रांच सर्व्स एज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अदर ब्रांचेस. एक जो अच्छी जो ब्रांच है, जो अच्छी सर्विस दे रही है, वो ऑटोमेटिकली जो पूरे के पूरे कंट्री में फैली हुई ब्रांचेस हैं उसको एडवर्टाइज करती है. इसलिए तो लोग कहते हैं हर जगह जाके भाई मैकडी में जाना है, KFC में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. समझ की बात. लार्ज टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीपल शॉप्स सेल्स गुड्स ऑफ डेली यूज़. डेली यूज़ के गुड्स सेल करते हैं. नियरनेस टू कंज्यूमर्स एंड लो प्राइजेस हेल्प टू इंक्रीज सेल्स. उनकी सेल्स बढ़ती है क्योंकि कंज्यूमर के पास आसपास वो अपनी दुकानें खोलते हैं, और जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी जेन्युइन होते हैं. लार्ज सेल्स टर्नओवर मींस लो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट. तो उनको सेलिंग कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है और प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हाई होते हैं. इस वजह से उनका जो टर्नओवर है वो अच्छा खासा रहता है. नेक्स्ट, नो बैड डेट. कर्जे पे तो सामान देते नहीं वो. एज गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस देयर आर नो बैड डेट लॉस एंड नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज़ रिड्यूस्ड. सिंपल वर्ड्स में वो कर्जे में तो सामान देते नहीं, तो उनका कर्जा, जब कर्जा ही नहीं देते तो पैसे डूबेंगे कहाँ से, तो उनको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है. नेक्स्ट है कन्वीनियंस इन शॉपिंग. मल्टीपल शॉप्स आर लोकेटेड इन all important areas, therefore customers are not required to travel long distances for making purchases. customers को दूर दूर नहीं जाना पड़ता, काफ़ी convenient रहते हैं, शहर के बीच में होते हैं. they can easily identify the shops due to uniform decoration and display. हर कोई देख के पहचान सकता है कि ये KFC है, ये मैकडी है, क्योंकि एक ही जैसी दुकानें पूरे कंट्री में. प्राइजेज आर फिक्स्ड एंड नो बार्गेनिंग इज़ नेसेसरी. प्राइजेज फिक्स रहते हैं और कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती. ये तो आपको पता है, ये बार्गेनिंग जो है मल्टीपल चेन स्टोर्स में नहीं होती. ठीक है.
नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन वन शॉप कैन बी मेट बाय द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर ब्रांच। अगर एक ब्रांच में शॉर्टेज हो गई तो दूसरे ब्रांच से उसका सामान आ जाता है। लॉस मेकिंग शॉप कैन बी क्लोज डाउन एंड न्यू ब्रांचेस कैन बी ओपनड एज एंड व्हेन नेसेसरी। जब भी लगता है सेंट्रलाइज्ड जो मैनेजमेंट है उसको लगता है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, वहाँ पे बंद कर देते हैं, और जहाँ पे लगता है प्रॉफिट है वहाँ पे न्यू ब्रांच खोल देंगे। प्रोडक्ट नॉट सेलिंग इन वन शॉप कैन बी शिफ्टेड टू अदर शॉप्स। अगर एक शॉप पे कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो वो दूसरी शॉप से भी जा सकता है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। लॉस सफर्ड इन वन शॉप कैन बी कंपनसेटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ अदर शॉप्स। अगर एक जगह पे आपने चेन स्टोर खोल दिया और वहाँ पे लॉस हो रहा है तो अगर बाकी जगह प्रॉफिट्स हो रहा है तो उसको कंपनसेट कर देगा। लैक ऑफ डिमांड इन वन एरिया डज नॉट अफेक्ट द सेल्स ऑफ अदर शॉप्स। अगर एक एरिया में डिमांड नहीं है तो बाकी एरिया में ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो रिस्क कम हो जाता है ओवरऑल। पब्लिक कॉन्फिडेंस। मल्टीपल शॉप्स एंजॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यू टू फिक्स्ड प्राइजेस, स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड यूनिफॉर्म अपीयरेंस। एक जैसी दुकानें होती हैं, एक ही प्राइस होता है और स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी होती है, इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। कंज्यूमर्स कैन ईजिली आइडेंटिफाई द शॉप्स ड्यू टू यूनिफॉर्म आउटवर्ड अपीयरेंस एंड इंटरनल डिस्प्ले। सिंपल वर्ड्स में एक जैसी दुकानें होती हैं तो कंज्यूमर्स का थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस बना रहता है कि क्वालिटी भी एक जैसी मिल रही है उनको। इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल। ऑल स्टोर्स वर्क यूनिफॉर्मली अंडर यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ लेड डाउन बाय द हेड ऑफिस। जो भी हेड ऑफिस पॉलिसीज़ निकालता है सारी की सारी शॉप्स को या चेन स्टोर्स को वो माननी पड़ती है। देयरफॉर हेड ऑफिस कैन एक्सरसाइज इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर ऑल स्टोर्स। तो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है चेन स्टोर्स का वो हेड ऑफिस के पास होता है, ठीक है, वही सेंट्रलाइज्ड तरीके से सारे के सारे चेन स्टोर्स को कंट्रोल करती हैं। अब ये तो थे एडवांटेजेस या मेरिट्स। अब इसकी डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स या डीमेरिट्स क्या हैं। चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स सफ़र फ्रॉम फॉलोइंग लिमिटेशंस। क्या क्या है लिमिटेशंस? पहला, लिमिटेड चॉइस। अगर आप एक दुकान पे गए हो तो आपको वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट ही मिलेगा, बाकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। मल्टीपल शॉप्स डील्स इन वन लाइन ऑफ शॉप्स। एक ही तरीके का माल मिलता है उधर। अब मैकडी जाओगे तो बर्गर ही मिलेंगे, समझ गए बात, इक्का दुक्का चीज़ें उससे रिलेटेड मिल जाएंगी। Therefore, consumers do not get the opportunity of choosing from a wide variety of products. तो मैकडी में पिज़्ज़ा तो थोड़ी ना मिलेगा। It is not possible to cater to individual tastes and fashions as goods are standardized. Goods एक स्टैंडर्ड तरीके से बनेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि नमक कम डालना, ज़्यादा डालना, ऐसा करना, वैसा करना, समझ की बात। Absence of services. Customers do not get credit, होम डिलीवरी एंड अदर फैसिलिटीज़ इन मल्टीपल शॉप्स। तो मल्टीपल शॉप्स में जो है ये माना जाता है कि एक तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, होम डिलीवरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती एंड अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। मगर आजकल जो नया ट्रेंड आया होम डिलीवरी का इंडिया में, ब्लिंकिट वगैरह हो गया, स्विगी, जेप्टो वगैरह हो गया, वहाँ से आप होम डिलीवरी करके मंगवा सकते हो। बट वो जो सामान बेचते हैं वो अपने वेयर हाउस में रखते हैं, ना कि चेन स्टोर से उठा के लेके आते हैं, समझ गई बात। बट अगर दूसरी तरफ देखें तो जैसे मैकडी एक चेन स्टोर खुला हुआ है तो आप जोमेटो से ऑर्डर करोगे तो वो चेन स्टोर से ला के हमें दे देगा। तो इसमें थोड़ा सा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसकी वजह से थोड़ा सा डिलीवरी हो गई है, मगर हर एक चीज़ की डिलीवरी नहीं होती। अब बाटा के शूज़ आप बाटा की उससे तो जेप्टो से या फिर क्या कहते हैं उससे जोमेटो से नहीं मंगवा सकते इंडिया में। मगर आने वाले टाइम पे क्या पता शुरू हो जाए, जैसे इन्होंने KFC और मैकडी घर पे ला के देना शुरू कर दिया है, पिज़्ज़ा हट देना शुरू कर दिया, वैसे क्या पता वो भी शुरू कर दें, ठीक है। तो फिलहाल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, क्या पता आने वाला टाइम है उसमें शुरू हो जाए। नेक्स्ट, लो मोटिवेशन। मैनेजर्स एंड Employees working in multiple shops have no freedom of making decisions. उनको अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया जाता। जो ऊपर से ऑर्डर्स आए, सेंट्रलाइज्ड जो मैनेजमेंट कहेगी वही करना पड़ेगा। They have to follow the instructions of head office. हेड ऑफिस से जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको फॉलो करने पड़ेंगे। They do not take interest and initiative in इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। वो ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं ठीक है जो ऊपर से ऑर्डर आए वो करते रहो, हमारी तो तनख्वाह फिक्स है। Lack of personal touch, very important. The paid staff do not pay personal attention to the needs and preferences of the customers. Personal touch नहीं देते, जो ऊपर से आया उसी को उसी हिसाब से बताते रहते हैं। The owner
लूजेज डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स के साथ ओनर का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता जैसे रिटेल शॉप्स में होता है, ठीक है। तो जो मैनेजर्स हैं वो तो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, जो भी उनको ऊपर से ऑर्डर आए, मगर जैसे रिटेल बिजनेस में या रिटेल शॉप्स में डायरेक्ट लिंक होता है वैसा लिंक यहाँ पे नहीं बन पाता। नेक्स्ट, हैवी ओवरहेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल शॉप्स हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन रेंट एंड डेकोरेशन ऑफ द शॉप्स एट्सेट्रा। उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आर वेरी हाई, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड जगह पे खोलेंगे तो रेंट तो काफ़ी ज़्यादा होगा। देयर मे बी वेस्टेज एंड पिलफरेज ऑफ गुड्स की वेस्टेज भी हो जाती है, पिलफरेज भी हो जाती है। तो कहने की बात यह है कि कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंशन कर दो। तो कई ऐसी कंपनियां जो बंद हो गई जिसमें ओवर एक्सपेंशन कर दी और वो फिर बाद में हैंडल नहीं कर पाए। सुभिक्षा एक होती थी बहुत पुरानी। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन coordination between head office and branches becomes difficult due to long distance and widespread location। तो अगर आप पूरे कंट्री में फैला रहे हैं ये चेन स्टोर्स तो सेंट्रलाइज ऑफिस से सामान ले जाना लाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मल्टीपल शॉप्स ऑल्सो फेस कॉम्पिटिशन एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल ट्रेडर्स से भी कॉम्पिटिशन रहता है। और अगर मल्टीपल शॉप्स में सामान ख़त्म हो गया तो वेयर हाउस से आने में टाइम लगाया, इतनी देर में रिटेलर ने अपना सामान भेज दिया, जो रिटेल ट्रेड वाले, ठीक है, उनसे भी काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है। नेक्स्ट, ह्यूज कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश मल्टीपल शॉप्स को बनाने के लिए, खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। इतना पैसा आम बंदा तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स वर्सेस चेन स्टोर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।